हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और आज हम लोग आए हैं सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत ही अच्छे फेमस म्यूज़ियम में। और ये है एक आर्ट म्यूज़ियम जो है सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पर ऐसा होता है, बल्कि डिफरेंट सिटीज़ में भी ऐसी चीज़ें होती होंगी कि अगर आप उस सिटी के रेजिडेंट्स हैं तो बहुत सारी आपको डील्स मिलती हैं। जैसे आज यहाँ पे इस म्यूज़ियम में फ्री डे था, यानी कि फ्री एंट्री थी अगर आप सैन फ्रांसिस्को के रेजिडेंट्स हैं। तो इसके लिए आपको अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यानी कि आईडी शो करनी होती है कि हाँ, आप वाकई में ही सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं या सैन फ्रांसिस्को के रेजिडेंट्स हैं। तो ये है सैन फ्रांसिस्को का म्यूज़ियम, आर्ट म्यूज़ियम है। और अगर आपके पास ज़ाहिर है, अगर आप सैन फ्रांसिस्को के रेजिडेंट्स नहीं हैं और अगर आप रेगुलर डेज़ में यहाँ पे जाना चाहें, विज़िट करना चाहें, तो फिर $25 to $30 का पर पर्सन का टिकट होता है। तो हमारी जो आज एंट्री हुई थी यहाँ पर एसएफ मोमा में, वो फ्री थी, क्योंकि आज यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को के रेजिडेंट्स के लिए फ्री एंट्री। अच्छा, तो ये जो म्यूज़ियम है ना, तो म्यूज़ियम तो जैसे हम सभी को जानते हैं हम लोग के बहुत डिफरेंट टाइप के म्यूज़ियम्स होते हैं, लेकिन जो ये वाला म्यूज़ियम था ये सिर्फ आर्ट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो आर्ट था वो पेंटिंग थी, जैसे हैंड पेंटिंग भी थी और कुछ इनमें से जो फ़ोटोग्राफ़ी की जो पेंटिंग्स होती हैं, कुछ उस तरह की पेंटिंग भी थी। अच्छा, कुछ पेंटिंग तो इतनी अट्रैक्टिव थी कि आपको वाक़ई में उनके कलर्स, डिज़ाइंस देख के ना वो पेंटिंग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ पेंटिंग ऐसी भी थी जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि इसमें, इन पेंटिंग्स में ऐसी कौन-सी बात है या ऐसी कौन-सी यूनिक चीज़ है जो इसको इतने बड़े म्यूज़ियम में इन्होंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। तो यकीनन ज़ाहिर है ये आर्ट है, क्योंकि कुछ आर्ट इतना डीप होते हैं जो हम शायद जो आम से लोग होते हैं उनको उतनी समझ में नहीं आता। ख़ैर, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन ज़ाहिर है जैसे मैंने आप लोगों के साथ मेंशन कर दिया था कि ये फ्री एंट्री डे था। लेकिन अगर आप लोग मुझसे मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन पूछें कि क्या इस तरह के म्यूज़ियम में मैं टिकट परचेज़ करके जाना चाहूँगी, तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा जो चीज़ें थी ना इसमें नहीं थी। ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो सिर्फ़ जो फ़ोटोग्राफ़र्स वाली जो पेंटिंग होती है ना, यानी कि कैमरे के थ्रू या डिफ़रेंट डिफ़रेंट ज़ूम करके डिफ़रेंट कैमरे से या डिफ़रेंट टेक्निक से जो पिक्चर्स ली जाती हैं ना, ज़्यादातर वो पिक्चर्स थी। कुछ इसमें आर्ट था, कुछ पेपर्स के थ्रू बनाया हुआ था, कुछ मेटल्स से बनाया हुआ था। इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। जैसे 1-2 चीज़ें मुझे लगी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको आगे ना व्लॉग में शेयर करूँगी। जैसे ये वाला बूथ, इस बूथ के अंदर जो बहुत पुराने जो न्यूज़पेपर्स होते थे, जिसमें कुछ हिस्ट्री की बातें थीं, जो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थीं, तो वो उन्होंने बाकायदा कट करके और इसको बाकायदा सील किया हुआ था एक प्लास्टिक के कवर के से ना। तो ये वाला जो बूथ था ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसके साथ-साथ ये वाली जो वॉल पे जो आप वायलेंस देख रहे हैं ना, इसमें एक ख़ास बात ये थी कि इन्होंने इसको इस तरह से बैलेंस किया हुआ था रॉक्स के साथ कि यह थोड़ी देर के बाद खुद से ही वायलेंस प्ले हो रहे थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थीं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थीं, लेकिन बाकी जो ओवरऑल चीज़ें थीं उसमें मुझे कुछ इतना ख़ास इंटरेस्ट शो नहीं हुआ। इसका जो मेन अट्रैक्शन था इस पूरे म्यूज़ियम का, वो थी ये ग्लास की वॉल्स, जिसमें आई थिंक फाइबर ग्लासेस हैं ये। अब ज़ाहिर है मैंने टच करके नहीं देखा, लेकिन सबका जो मेन अट्रैक्शन था वो ये वाली वॉक थी। तो जो आई थिंक ये 6 या 5th फ्लोर पर है ये वॉक, और इस आपको ये वाला जो हॉलवे है ये आपको बिल्कुल नीचे से भी जो बेसमेंट है जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से भी आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ ये जो आप गोल्डन बीड्स देख रहे हैं ना, जो एक कर्टन सा बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी ना सब लोग बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे। था कुछ भी नहीं, बस एक तरह से कर्टन्स हैं जो गोल्डन बीड्स के थ्रू इन्होंने एक फ्रिल से बनाई हुई थी, और बस आते-जाते आप इसको जब टच कर रहे थे तो जो उसकी फ़ील थी ना वो बहुत अच्छी थी। तो बच्चे भी और बड़े भी, और ज़ाहिर है मैंने भी बहुत फ़न किया। मैंने कोई मौका जाने नहीं दिया कि जिससे ना मैं अपना जो फ़न का जो लेवल है वो मेरा कम हो जाए। तो ख़ैर यहाँ पे भी मैं 2-3 दफ़ा अंदर गई और बाहर आई हूँ, मैंने खूब एन्जॉय किया यहाँ पे।
तो वैसे भी ना यहाँ पे आजकल समर है, बल्कि सभी जगह समर है, बच्चों की ऑफ भी हैं, लेकिन ये है कि इस तरह से ना जब आप प्रदेश में होते हैं तो आपको खुद से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी ना ढूंढनी होती हैं जिससे आप ना रिफ़्रेश हो जाएं। और वरना ये है कि पाकिस्तान वाली जो लाइफ है ना वो तो यहाँ पर होती नहीं है कि फैमिली में आना जाना, फंक्शंस होते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं। गेट टुगेदर्स यहाँ पे भी हम करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, लेकिन स्टिल कि आपको ना खुद को रिफ़्रेश करने के लिए इस तरह से आउटिंग पे जाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक घर के माहौल से, और इस तरह से ना फैमिली के साथ भी काउंटिंग हो जाती है। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ना एक फ्लोर पे इन्होंने बच्चों के लिए ख़ास एक्टिविटी रखी थी। तो यहाँ पे ये था कि जो पिन्स होती हैं ना, जैसे इसको हम बैज भी कह सकते हैं, पिन्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4-5 डिफरेंट स्टाइल्स के इन्होंने प्रिंटर्स रखे हुए थे और ना प्रिंट आउट किया हुआ था, जैसे लोगोस थे सैन फ्रांसिस्को के, बे ब्रिज के, कुछ कार्टून्स कैरेक्टर्स भी थे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की भी आपको पेन या बैज बनाना है, तो यहाँ पे 2 वर्कर्स थे उनके, वो यहाँ पे उन्होंने सेटिंग की हुई थी और वो आपको गाइड करेंगे और आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस तरह से ना आप पेन्स या बैज बना सकते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे जो है बच्चों का फ़न हो जाता है, और बच्चों के साथ-साथ हमारा भी हो जाता है, और ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल फ्री थी। तो ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सैन फ्रांसिस्को की जो सिटी है वही अरेंज करती है। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ी-सी एन्जॉयमेंट की और फिर यहाँ पे मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट डे का व्लॉग जो है वो वीडियोज़ जो हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं स्कूल चली गई थी, स्कूल से जब वापस आई तो बच्चों को भी और हस्बैंड को भी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, और जो टाइम था वो था टी टाइम। तो मैंने कहा चलो चाय तो मैं बना रही हूँ, साथ में मेरे पास थे ये चिकन के स्प्रिंग रोल्स, तो मैंने सोचा चलो वो भी फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर ये है कि अगर गरम-गरम चाय हो और थकन भी हो, भूख भी लग रही हो, तो ऐसी चीज़ों का जो मज़ा है दुबाला हो जाता है। और यहाँ पे चिकन के स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो गए थे, चाय के साथ हमने एंजॉय किया। और आज मुझे किचन के ना 2-3 काम थे जो मुझे लाज़मी करने थे, जिसमें सबसे पहला काम था ये जो मेरा स्पाइस बॉक्स है, जो मसाले का डब्बा है, उसको वॉश करके दोबारा से जो मसाले हैं ना उनको रीफ़िल करना था। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि ना पूरा किचन डीप क्लीन करती थी, कैबिनेट्स भी, अंदर से भी, बाहर से भी, जार्स भी, तो उस तरह से मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरी जॉब भी होती है, स्कूल होता है, घर के काम होते हैं, और फिर मतलब इतना ज़्यादा टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना इंतज़ार नहीं करती कि मैं पूरा किचन को डीप क्लीन करूँ। जैसा मुझे लगता है कि एक कैबिनेट मेरी थोड़ी-सी ख़राब हो गई है, या एक ड्रॉ मेरी थोड़ी-सी ख़राब हो गई है, उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो मैं फ़ौरन से उसको क्लीन कर लेती हूँ। जैसे ये मसाले का जो बॉक्स है, मुझे काफ़ी दिन से बॉदर कर रहा था कि इसको मुझे वॉश करना है और क्लीन करना है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। ऑयल का जो मेरा डिस्पेंसर है, जो मेरी ऑयल की बॉटल है, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रही थी, उसको भी मैंने वॉश करके अच्छी तरह से रख दिया। और जब थोड़ी देर के बाद ये सारी चीज़ें ड्राई हो गई, तो अब मैं इनको दोबारा से रिफ़िल करूँगी। अच्छा, जो सारे मसाले थे ना, जो कंटेनर्स में जो मसाले बच गए थे, उसको मैंने इस तरह से जो पेपर टॉवल होता है उसमें निकाल के रख लिए थे। मैंने किसी बोल वगैरह में नहीं निकाले, वरना फिर उसको स्पून की हेल्प से अगर हम डालते तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्पिल होने का डर होता है। अगर आप कोई भी मसाला अगर आप चेंज कर रहे हैं, जार चेंज कर रहे हैं या बर्नी या कंटेनर चेंज कर रहे हैं, अगर आप मसालों को इस तरह से किचन टॉवल में रख लेंगे तो आपको दोबारा से पोर करना किसी भी बर्तन में बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो नैपकिन्स हैं, ये मैंने डिस्कार्ड नहीं किए, बल्कि कुकिंग करने के बाद मैं इससे जो अपना स्टोव है वो चूल्हा, उसको क्लीन कर लूँगी। तो हल्दी, नमक, मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें तो मैंने रिफ़िल कर दी थी, लेकिन पिसा हुआ धनिया और जो साबुत ज़ीरा है वो मैं घर में ही पीसती हूँ, यानी कि साबुत धनिया मैं ले आती हूँ, उसी का मैं पाउडर बनाती हूँ घर में। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ख़्याल करना, तो उसमें ये होता है कि चीज़ें भी हमारी फ्रेश होती हैं, और इन छोटी-छोटी चीज़ों को करने से हमारे जो खाने का जो फ्लेवर है ना वो बहुत चेंज हो जाता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जो मसाले आप बाज़ार से पिसे हुए घर में लेके आते हैं, परचेज़ करते हैं, उनका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता अगर आप वही मसालों को घर में पीसेंगे। जैसे धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें भी मैं साबुत ले आती हूँ, उनको हल्का-सा मैं ये जो छोटी स्पाइस जार की जो हमारी जो ग्राइंडर होती है, जिसे हम कॉफ़ी ग्राइंडर भी कहते हैं, उसमें मसाले आराम से आप पीस सकते हैं।
इसके साथ-साथ जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है वो भी मैं घर में बनाती हूँ। बस ये लास्ट थोड़ा-सा बचा हुआ था जो उसमें मैंने डाल दिया है। तो अब बहुत जल्द पिसा हुआ गरम मसाला भी बनाऊँगी और उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अगेन फिर से इस दफ़ा व्लॉग को अपलोड करने में इतना टाइम लग गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि समर है, बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, उसके बावजूद भी और बस मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि कोशिश करने के बावजूद भी जो व्लॉग है टाइम पे अपलोड नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। और अच्छा, यहाँ पे मेरी ड्रॉस थोड़ी-सी डिस्टर्ब लग रही थी मुझे, तो मैंने आज इसकी क्लीनिंग कर ली। एक वाले जो कंटेनर में मैंने उसमें जो हम रोटी बनाते हैं उसके लिए ड्राई खुशकी मैंने रखी है, मसाले का बॉक्स रखा है। दूसरे जो 2 जार आप देख रहे हैं, कंटेनर जो देख रहे हैं, एक में मैं रोटियाँ बना के रखती हूँ और एक ऐसा ही मैंने एक्स्ट्रा रखा है, कभी कोई चीज़ अगर स्टोर करनी हो तो। इसके साथ-साथ ना आज मैं हलीम भी बना रही थी और इंशाल्लाह हलीम की जो रेसिपी है वो आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ऑयल की जो बॉटल मैंने डिस्पेंसर बॉटल जो मैंने वॉश करके रखी थी वो भी ड्राई हो गई थी, तो अब मैं इसमें ऑयल रिफ़िल कर लूँगी। ये ऑयल बॉटल बहुत अच्छी है, इसमें दोनों ऑप्शन हैं, आप इसमें स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें से ऑयल भी पोर कर सकते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को की आउटिंग के हिसाब से अगर आपको वीडियोज़ चाहिए हो या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के व्लॉग बनाऊँ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।